नमस्कार, मैं उदय मिश्रा फिर हाजिर हूं आपके सामने चाइल्ड पेडागोजी की क्लासेस लेकर। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो किसने दी है? जीन पियाजे ने। मैंने आपसे कहा था कि जब भी पियाजे का नाम लें तो क्या क्या बोलना है। पियाजे ने कौन कौन सी स्टेजेस दी हैं? SPCF। कौन कौन सी? SPCF। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में था। इन्होंने क्या कहा था कि सबसे पहले थिंकिंग आती है, देन क्या आता है? लैंग्वेज आती है। मतलब उन्होंने लैंग्वेज के ऊपर कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, उनकी बुक्स कौन कौन सी थी? मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड एंड साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, चलिए ठीक है। फिर उसके बाद अब हम चलते हैं अपनी अगली थ्योरी की तरफ, जिसका नाम है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, ये किसने दी है? लेव वाइगोत्स्की ने। किसने दी है? लेव वाइगोत्स्की ने। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है हमारे सीटेट एग्जाम को लेकर। कौन से एग्जाम? सीटेट एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो जो हम अभी थ्योरीज पढ़ रहे हैं, इसके बाद भी कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अब कोलबर्ग की पढ़ेंगे, जेरोम ब्रूनर की पढ़ेंगे। तो वो जितने भी हम लोग थ्योरीज पढ़ रहे हैं, अगर इन सारी थ्योरीज को मिला दें तो कम से कम 5 क्वेश्चन, ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके सीटेट में मिलेंगे आउट ऑफ 30। समझ रहे हैं आप? तो मिनिमम 20% मान लीजिए आप, फिर 20% क्वेश्चन इन थ्योरीज से रिलेटेड आते ही आते हैं। ठीक है, तो इनको जरा थोड़ा ध्यान से पढ़िए। तो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है? लेव वाइगोत्स्की ने। ये कहां के थे? रशिया के। ठीक है, इन्होंने सोशियो कल्चर एस्पेक्ट, मतलब समाज में घुल मिलकर सीखने वाला जो नहीं, या कल्चर का क्या प्रभाव होता है किसी इंसान के ऊपर, या समाज में जब वो घुलता है तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इन्होंने उसी के ऊपर ये अपनी पूरी थ्योरी दे रखी है। इन्होंने बताया कि समाज में घुलकर इंसान जो है, जब समाज में घुलता है, समाज में मिलता है, सब लोगों से बातचीत करता है, तो उसकी लर्निंग क्या होती है? बेटर होती है, लर्निंग इनहैंस होती है। तो जो सोशल लर्निंग है, ये हमारे डेवलपमेंट पे भी क्या डालता है? एक इफेक्ट डालता है। उससे हमारा डेवलपमेंट कैसा होता है? अच्छा होगा या खराब होगा? बताइए। सोशल लर्निंग हमेशा हमारे डेवलपमेंट को एक अच्छी राह में लेके जाएगा। समझ में आ रही बात? मतलब सोसाइटी का एक इम्पैक्ट एक इंसान पे रहता है। ठीक है, फिर ही वाज अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। मैंने आपको बताया था हु वाज द फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म? जीन पियाजे। तो ये भी उसी कैटेगरी के साइंटिस्ट हैं, मतलब साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने भी कहा कि जो समाज में घुल मिलकर जो अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, वही क्या, उसी थ्योरी के बारे में क्या है? सोशल कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी है। ठीक है, तो कहीं भी जब सोशल की बात आएगी, किसकी? सोशल लर्निंग की बात आएगी, वहां पे आपको किसका नाम लेना है? लेव वाइगोत्स्की का। इनका एक तरीके से शॉर्ट टर्म है, जो इनका इंपॉर्टेंट टर्म यही है कि सामाजिक अंतःक्रिया। समझ रहे हैं? इन्होंने अपने पूरी थ्योरी में किसको ध्यान में रखा है? सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया? सोसाइटी पे। आगे क्या? इन्होंने क्या कहा कि जो लैंग्वेज है वो पहले आता है, और उसके बाद में क्या आता है? थॉट। सबसे पहले क्या आता है? लैंग्वेज, देन क्या आता है? थॉट। तो आप इनके नाम से याद रख सकते हैं, L फॉर लेव, L फॉर लैंग्वेज। ठीक है, L फॉर लेव, L फॉर लैंग्वेज। तो लेव वाइगोत्स्की ने किसकी बात की है? सबसे पहले लैंग्वेज की बात की। L से लेव, L से लैंग्वेज। इसी की जस्ट अपोजिट आपको ध्यान है, पियाजे ने ऐसा कुछ नहीं कहा। पियाजे ने कहा नहीं, जो थॉट्स हैं और लैंग्वेज है वो इंटरडिपेंडेंट नहीं है, वो मतलब इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, पहले लैंग्वेज आती है, देन थॉट्स आते हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि सबसे पहले लैंग्वेज टू थॉट, हमारी जो प्रोसेस है वो सबसे पहले लैंग्वेज आती है, देन थॉट आता है। ठीक है, तो इसी के सिलसिले में इन्होंने एक और बात कही कि लैंग्वेज इन्फ्लुएंस बाय सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, तो जैसे जैसे हम समाज में मिलते हैं, जैसे हमारे समाज की भाषा होती है, समाज में बोलने वाले लोग होते हैं, वो हमारी भाषा पे प्रभाव डालते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लें तो भोजपुरी वाला क्या कभी तमिल बोलेगा? नहीं बोलेगा। या वहां पे जैसे जिस तरीके से बोला जाता होगा वैसे ही वहां बोला जाएगा। जैसे लखनऊ में बोला जाता है, जैसे अमाया है ना, तो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज, वहां पे जो यहाँ का लोकल रहने वाला है वहां पे बोलेगा इंसान, है ना। अब कोई भी आउटर का होगा, जैसे भी आप एग्जांपल ले लें, तो वहां का जो लोकल इफेक्ट होगा वो उसकी भाषा पे होगा। समझ रहे हैं आप अपना एग्जांपल ले सकते हैं। आप जहां के हैं तो आप अपनी भाषा में देख सकते हैं कि वहां की भाषा का आपके ऊपर कितना प्रभाव है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि लैंग्वेज इन्फ्लुएंस बाय सोशल इंटरेक्शन। जैसे जैसे आप सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हैं, वैसे वैसे आपकी लैंग्वेज क्या होती है? इंपैक्ट
होती है इस सोसाइटी के अकॉर्डिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी बुक कौन सी है? लैंग्वेज ऑफ थॉट। कौन सी है? लैंग्वेज ऑफ थॉट। ये बुक्स वगैरह सीक्रेट नहीं पूछता, लेकिन फिर भी और यूपी टेट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर से आप देख लीजिए। सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी? लेव वायरस्की ने दी। ये कहां के थे? रशिया के थे। ये फोकस्ड ऑन सोशियो कल्चर एस्पेक्ट, मतलब सोसाइटी में जो घुल मिलकर जो इंसान सीखता है, इन्होंने उसी पे पूरा फोकस किया। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की साइकोलॉजिस्ट है। सामाजिक अंतर के एक तरीके से टर्म है कि अगर कहीं समाज रिलेटेड वर्ड मिलता है कि समाज में घुल मिलकर अगर कोई बच्चा सीख रहा है तो वहां पे कौन होंगे? लेव वायरस्की होंगे। इन्होंने कहा कि लैंग्वेज पहले आती है और तब क्या आता है? थॉट आती है। और क्या कहा? सोशल इंटरेक्शन से लैंग्वेज क्या होती है? हमारी प्रभावित होती है। फिर अगली बात क्या है कि लैंग्वेज जो इनकी बुक है वो कौन सी? लैंग्वेज ऑफ थॉट। कौन सी बुक है? लैंग्वेज ऑफ थॉट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ज्यादातर चीजें यही मतलब या तो इनमें से पूछ लिया जाता है। लैंग्वेज किसने सबसे पहले लैंग्वेज को किसने माना है? मतलब लैंग्वेज पे फोकस एक तरीके से किसने किया है? तो लेव वायरस्की ने किया, जो सोसाइटी से इंपैक्ट होती है। तो दूसरे के कुछ टर्म्स हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं उनके एक तरीके से कि आखिर वो कहलाएंगे क्या। वो 3 टर्म्स हैं। पहला तो है जेडपीडी। जेडपीडी मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। ठीक है। दूसरा है स्कैफोल्डिंग। क्या है? स्कैफोल्डिंग। तीसरा है MKO, मोर नॉलेजेबल ऑब्जर्वेशन या मोर नॉलेजेबल पर्सन है, यहां पे आप कह सकते हैं। ठीक है। ये क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सी मॉडिस्टल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सी मॉडिस्टल डेवलपमेंट। इसका फोल्डिंग, इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा। एमक्यू मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, सबके बारे में आपको बताने वाला हूं। ठीक है। जेडपीडी की फुल फॉर्म क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सी मॉडिस्टल डेवलपमेंट। इसका फोल्डिंग तो है ही खुद में ही पूरा टर्म है। एमक्यू की फुल फॉर्म क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर। ओके, अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ना है हमको इसका वो जेडपीडी के बाद। जेडपीडी क्या होता है? समझिए कि ये एक बालक है ना, ये एक बच्चा है। ठीक है। ये खुद से कितना कर सकता है? तो माना ये खुद से यहां तक मतलब एक एरिया बना दिया कि इतने सारे टास्क जो है ये खुद से पूरा कर सकता है। तो जो भी टास्क जो खुद से कर सकता है, तो ये पूरा एरिया इसका कौन सा जोन है? जोन ऑफ प्रॉक्सी मॉडिस्टल डेवलपमेंट। क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सी मॉडिस्टल डेवलपमेंट। जहां पे कोई भी बच्चा जब खुद से कोई भी टास्क कर सकता है तो उसी जोन को हम क्या कहते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सी मॉडिस्टल डेवलपमेंट। मतलब इसमें यहाँ पे इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ठीक है। जैसे छोटा बच्चा होता है, घुटने चल सकता है या मतलब बोल सकता है, कुछ इशारे कर सकता है, तो वो सब किसके अंतर्गत? ये इसी जोन के अंतर्गत आएगा। ये कोई भी आप टास्क ले सकते हैं कि एक एज का बच्चा वो अपने लेवल पे रहकर क्या क्या टास्क खुद से कर सकता है, तो वो सब किसमें आएगा? जोन ऑफ प्रॉक्सी मॉडिस्टल डेवलपमेंट। आप समझ रहे हैं? फिर से देख लीजिए कि एक बच्चा अपने खुद से करने वाले टास्क जो किस लिमिट तक कर सकता है, उसी लिमिट को, उसी एरिया को क्या कहते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सी मॉडिस्टल डेवलपमेंट। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जेपीडी फुल फॉर्म क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सी मॉडिस्टल डेवलपमेंट। ठीक है। तो यहां पे इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा टर्म क्या है? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है? ये स्कैफोल्डिंग देखते हैं। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? अच्छा बताइए, सबने साइकिल या बाइक या कुछ भी, लड़कियों ने खाना बनाना या बहुत सारे काम सीखे होंगे, सिर्फ खाना बनाना, मेहंदी लगाना, बहुत सारे काम, या बाइक चलाना, कार चलाना, सब कुछ ही सीखा है। क्या आप सीधे बस बैठे और चलाने लगे? नहीं ना। तो किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ आपको सपोर्ट किया होगा, मतलब थोड़ा बहुत सपोर्ट
किया होगा, कुछ हिंट दिए होंगे कि बेटा ऐसे करो, ये पैडल ऐसे दबाना है, पहले क्लच दबाना है, फिर गियर डालना है ना। जब भी हम बाइक चलाने जाते हैं, साइकिल चलाने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं तो हमारे दिमाग में ये सब थॉट्स आते हैं, है ना। अब जैसे मैंने भी जैसे मैं भी कुछ सीखा हूँ, जैसे मैं जब सीख रहा था, पढ़ना नहीं सीखे थे तो पहले मैं कैसे करता था, छोटा आ बनाना है तो पहले छोटा आ से तो सीखे हैं, है ना। तो एक एक करके किसी ने हमें सिखाया, है ना, कुछ हिंट दिए। तो जहां कहीं पे मतलब हिंट दिए जाए, प्रॉपर सॉल्यूशन आपको ना पता हो, आपको क्या दिया जाए, हिंट्स मिले, है ना, क्या मिले, हिंट्स मिले। और क्या हो, प्रॉब्लम को एक तरीके से ब्रेक डाउन कर, उसके टुकड़े कर दिए जाए। आपको तो थोड़ा सा नहीं करना, आप ही को है सॉल्व, लेकिन आपको क्या कर दिया जाए, उसके सॉल्यूशंस थोड़े बहुत बता दिए जाए, है ना। क्या करते हैं, प्रॉब्लम शुड बी ब्रेक, प्रॉब्लम ब्रोकन डाउन, है ना, मतलब उसको अलग अलग तोड़ दिया जाए, आपके लिए इजी कर दिया जाएगा। लेकिन करना किसको है, आप इसका फोल्डिंग में कह सकते हैं आप टेम्परेरी हेल्प है। ये क्या है, ये आपकी टेम्परेरी हेल्प, टेम्परेरी हेल्प। तो टेम्परेरी हेल्प या हिंट्स या प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम को जब तोड़ दिया तो वो सब किसमें आएगा, इसका फोल्डिंग किसमें आएगा, इसका फोल्डिंग। ठीक है, आपको समझ आया होगा इसका फोल्डिंग क्या है। जेडपीडी और इसमें डिफरेंस समझ में आया। जेडपीडी में वही था कि एक बच्चा खुद से कितना कर सकता है, लेकिन ये अपने लिमिट्स के बियॉन्ड जा रहा है, लिमिट्स के आगे, जहां पे आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, जब आपको हेल्प मिलेगी तब आप अपनी लिमिट से आगे थोड़ा बढ़ सकते हैं। इसमें क्या है, उसमें आपको इसके फोल्डिंग में आपको कुछ हिंट्स मिल सकते हैं, जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम को सामने जो आपसे जो आपको हिंट दे रहा है वो प्रॉब्लम को तोड़ के आपको बता सकता है, उसके कुछ सॉल्यूशन के हिंट दे सकता है। और क्या है, वो एक तरीके जो हेल्प है वो टेम्परेरी हेल्प है, हमारे पास परमानेंट हेल्प नहीं है। ठीक है, फिर लास्ट टर्म था मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। मोर नॉलेजेबल अदर, इसमें क्या है कि वो हमें गाइड करेगा, प्रॉपरली गाइड करेगा हमारे डेवलपमेंट में। क्या करेगा, जो मोर मतलब समझ रहे हैं कि वो हमसे ज्यादा, उसके अंदर ज्यादा ज्ञान है, वो हमसे ज्यादा जानता है, तो वो हमें प्रॉपरली सपोर्ट करेगा हमारे टास्क को कंप्लीट करने में। जब हमें प्रॉपरली सपोर्ट करेगा तो वो किस कैटेगरी में आएगा, मोर नॉलेजेबल अदर। जैसे आपके लिए मैं हो सकता हूं, मेरे लिए कोई और हो सकता है, समझ रहे हैं आप, या आप किसी भी फील्ड में गए तो जो आपको सिखाता है, आपके साथ गाइड करता है, आपको गाइड करता है, आपके साथ परमानेंटली आपको एक तरीके से राह पे लेके चलता है, तो वो सब किसमें आएगा, मोर नॉलेजेबल अदर। स्कूल की बात करें तो टीचर, फील्ड की बात करें तो कोच, या आप कहीं की बात करें तो वहां पे जो एक तरीके से जो आपको सिखाने वाला होता है वो सब किसमें आएगा, मोर नॉलेजेबल अदर। एग्जांपल आप इसका ले सकते हैं, पहले तो आप ये समझिए परमानेंट हेल्प है ये एक तरीके से, ठीक है। दूसरा क्या है, गाइडिंग नेचर है, ठीक है, मतलब ये आपको गाइड करेगा कि आपको किधर जाना है। परमानेंट हेल्प है ये, आप जब चाहे तब इसकी हेल्प ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एग्जांपल इसके आप ले सकते हैं, मैंने आपको बताया कोच, टीचर, या इनमें से कुछ भी आप बात समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जिसके पास भी आपसे ज्यादा ज्ञान है वो आपके, अगर वो आपको सिखा रहा है तो किसमें आएगा, मोर नॉलेजेबल अदर में आएगा। ठीक है, फिर से रिवाइज कर लीजिए। जेडपीडी क्या था कि एक ऐसा फील्ड जहां पे बच्चा खुद से कुछ टास्क क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है, तो वो जो पूरा जोन है वो किसमें आएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस डेवलपमेंट में आएगा। दूसरा था स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग मतलब टेम्परेरी है कि वो प्रॉब्लम को ब्रेक कर देगा और धीरे धीरे आपके पास क्या होगा, मतलब आप प्रॉब्लम समझ सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्या था एमक्यू, एमक्यू में क्या है कि आपके मतलब ये गाइड करेगा, जिसके पास भी आपसे ज्यादा नॉलेज है वो आपको क्या करेगा, गाइड करेगा आगे बढ़ने में। ठीक है, अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट और टर्म आते हैं कि इन्होंने कुछ स्पीचेस के बारे में बात की। ठीक है, कुछ स्पीचेस इन्होंने दी हैं, क्या कहा है इन्होंने, स्पीचेस कौन कौन सी दी हैं देख लीजिए। स्पीचेस का एक तरह से अगर हम लिव एस की बात करें, स्पीचेस के लिए इसका शॉर्टकट है एसपीएस। क्या है एसपीएस, एसपीएस क्या है, फिर से बोलिए एसपीएस। ठीक है, एसपीएस क्या है, ये सबसे पहले स्पीच कौन सी है, सोशल स्पीच।
ठीक है। फिर दूसरी कौन सी है? प्राइवेट स्पीच। फिर तीसरी कौन सी है? साइलेंट स्पीच। ठीक है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट स्पीच। सोशल स्पीच क्या होती है? सोशल स्पीच मतलब क्या है? बच्चा बताओ, जब छोटा होता है, मतलब इसकी एज आप देख लीजिए, ये अप टू 0 to 2 years आप समझ लीजिए, है ना। क्या यहाँ पे कभी वो कुछ मन में सोच सकता है? जब बच्चा छोटा होता है, मतलब इतनी जब उम्र का होता है, क्या वो कभी मन में कुछ सोच सकता है? नहीं सोच सकता। जो भी है वो क्या करता है? बोलता है। जो भी उसको पानी चाहिए, दूध चाहिए, भूख लगी है या दर्द हो रहा है, तो कैसे इंटरेक्ट करता है? चिल्लाता ही है ना, या मतलब कुछ ना कुछ रिएक्शन ही देता है, आवाज के थ्रू ही। यही सोशल स्पीच है कि आप क्या करते हैं? उसको बोलते ही है। ठीक है। तीसरी आती है प्राइवेट स्पीच। ये किस ईयर से स्टार्ट हो जाती है? फ्रॉम 3 years। ठीक है, मतलब जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तब उसके अंदर कौन सी स्पीच स्टार्ट हो जाती है? प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच का मतलब क्या है कि आप जब 3 साल का जब बच्चा होता है तो खुद से ही बात करने लगता है। किससे बात करने लगता है? खुद से बात करने। यहाँ पे क्या था? सोशल में जब बच्चा सिर्फ 2 साल का होता है उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो मन में सोच सके। लेकिन जब प्राइवेट स्पीच की बात करें तब 3 साल से वो तो थोड़ा सा सोच सकता है और अपने खुद से बात कर सकता है। मतलब प्राइवेट स्पीच का मतलब है कि खुद से ही बात करना। ठीक है, बड़बड़ाना आप क्या करते हैं ना हिंदी में, बड़बड़ाना। तो वो खुद से जब भी बच्चा बड़बड़ाने लगता है तो वो किस में आएगा? प्राइवेट स्पीच में। फिर साइलेंट स्पीच, ये कब से स्टार्ट होती है? फ्रॉम 7 years। फ्रॉम 7 years। ठीक है, तो साइलेंट स्पीच मतलब बिल्कुल शांत हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने मतलब मन में बात कर रहा है, मतलब सोच रहा है जो भी है। तो यहाँ से एक तरीके से उसके जो माइंड है वो, उसकी स्पीच जो है वो बिल्कुल ही शांत हो जाती है। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ, जैसे नहीं जो हम लोग हैं जैसे मन में ही कुछ सोच लेते हैं, तो वो सब का किस एज से स्टार्ट हुआ है? 7 years से। ठीक है, तो आपको 3 इन्होंने स्पीच दी है, SPS, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट स्पीच। कौन सी? सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट स्पीच। सोशल स्पीच का मतलब जब बच्चा सीधे सीधे बात करता है दूसरों से तो वो सोशल स्पीच में आएगा। प्राइवेट स्पीच मतलब जब वो खुद से बड़बड़ाने लगता है, खुद से बात करना मतलब प्राइवेट स्पीच। साइलेंट स्पीच मतलब किसी को पता ना चले और मैं खुद में ही सोच रहा हूँ, मतलब जैसे नहीं कि हम जब अंदर मन में ही सोच रहे होते, वो कौन सी है? स्पीचेस के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर से देखिए, सोशल स्पीच मतलब जब वो लोगों से बात करता है, 0 से 2 साल का बच्चा, जब वो खुद में नहीं सोच सकता है। दूसरे प्राइवेट स्पीच मतलब खुद से बात करना, खुद से बात नहीं करना मतलब बड़बड़ाना एक तरीके से। और साइलेंट स्पीच मतलब जब वो खुद से बात करने लगता है, वो किसमें आएगा? साइलेंट स्पीच में। ठीक है, इसके बाद कुछ चीजें, कुछ इनके टर्म्स हैं और जान लेते हैं बस, और हमारी ये बायोलॉजी की थ्योरी पूरी खत्म। ठीक है, मैंने आपको एक कॉमन टर्म बताया है, सामाजिक अंतःक्रिया। जहां कहीं भी सोशल इंटरेक्शन की बात आएगी वहां पे कौन होंगे? ले बायोलॉजी होंगे। आपको समझ में आना चाहिए, जहां कहीं भी सोशल इंटरेक्शन की बात आएगी वहां पे कौन होंगे? ले बायोलॉजी होंगे। तो देखिए कुछ टर्म्स ये हैं जो इनकी थ्योरी से रिलेटेड है। सबसे पहले आप देख लीजिए, एक है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग की बात किसने की है? कोऑपरेटिव लर्निंग, ये समझ लीजिए। कोऑपरेटिव लर्निंग, आप कोऑपरेटिव से आपको समझ में आ रहा होगा कि जब कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे से सीखने वाली बात, ये भी वही है ना, इंटरेक्ट करके सीखने वाली बात किसमें आ रही है? ले बायोलॉजी की थ्योरी में। कोऑपरेटिव लर्निंग है जब हमारे ग्रुप्स होते हैं और हम एक दूसरे से बात करके चीजों को सीखते हैं, वो कौन सी लर्निंग कहलाती है? कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, दूसरा है पीयर ट्यूटोरिंग। पहला टर्म क्या है? कोऑपरेटिव लर्निंग। इसको लिख लीजिए आप। कोऑपरेटिव लर्निंग की बात किसने की है? ले बायोलॉजी ने। क्या है इसमें? जब आप एक दूसरे से सीखते हैं, ठीक है, तो वो क्या है? कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेशन, एक दूसरे से सामंजस्य बिठा के सीखना। सह शिक्षण आप कह सकते हैं इसको, सह शिक्षण। दूसरा आप लीजिए सर रेसिप्रोकल टीचिंग ले लीजिए। क्या है? रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब क्या है? ये एक शिक्षण है, ठीक है, तो इसमें टीचर इन्वॉल्व होगा। जब टीचर इन्वॉल्व होगा उसका एक टीचिंग मेथड है कि हम जब कुछ भी पढ़ाना चाहे, जैसे हम अभी पढ़ाते हैं तो हम क्या कोशिश करें कि आपसे क्या करें? बातचीत करें। जब हमारी टीचिंग मेथड किसमें कन्वर्ट हो जाए? कन्वर्सेशन में।
तो वो कौन सा टीचिंग मेथड है? रेसिप्रोकल टीचिंग मेथड, कि आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट होके उनको सिखा सकते हैं। तो ये कौन सा टीचिंग मेथड है? रेसिप्रोकल टीचिंग मेथड। तो मतलब रेसिप्रोकल टीचिंग मेथड में क्या होता है कि जब जो हमारा मेथड है वो किसमें चेंज होता है? कन्वर्सेशन में, ठीक है। तीसरा है पीयर ट्यूटोरिंग। क्या है? पीयर ट्यूटोरिंग। पीयर्स का क्या मतलब आप समझ रहे हैं? आपके दोस्त, ठीक है। पीयर ट्यूटोरिंग। पीयर ट्यूटोरिंग में क्या है कि जब आप दोस्तों के साथ मिलकर, यहाँ पे ना टीचर का कोई इन्वॉल्वमेंट है ना किसी, आप सिर्फ और सिर्फ जब आप खुद में मिलते हैं, जुलते हैं और वहां पे जब सीखते हैं तो वो किस में आएगा? पीयर ट्यूटोरिंग में आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग एक और बचा है, वो है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। क्या है? कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, ये क्या है? कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स आपने देखा होगा कि जब आप क्लास में थे बहुत बार ऐसा हुआ कि आपकी टीम्स बनाई गई हैं या ग्रुप्स बनाए गए और ग्रुप में जो आपने वर्क किया है वो सब क्या है? कोलैबोरेशन है ना। तो जो भी आपको प्रोजेक्ट एक ग्रुप में दिए जाते हैं, आप ग्रुप में जो कोई वर्क करते हैं तो आपका डेवलपमेंट क्या होता है? इनहेंस होता है ना। आपका डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है, एडजस्टमेंट पावर बढ़ती है, ये सारे के सारे डेवलपमेंट आपके इनहेंस करते हैं, ठीक है। ये थे कुछ टर्म जो इन्होंने दिए थे। सबसे पहले क्या था? आप कह सकते हैं पीयर ट्यूटोरिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, कोऑपरेटिव लर्निंग। ये सब की बात किसने की? लेव वैलेस ने। बस इतना ऐसा ही है। यहाँ पे सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी मैंने आपको बता दिया है कि इन्होंने लैंग्वेज पे ज्यादा एम्फेसिस किया है कि लैंग्वेज हमारे डेवलपमेंट में इंपैक्ट करती है, और पियाजे ने नहीं किया। पियाजे ने बताया कि लैंग्वेज जो है वो हमारे डेवलपमेंट में इंपैक्ट नहीं करती, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि लैंग्वेज पहले आती है, थॉट बाद में आते हैं। पियाजे ने कहा कि नहीं, थॉट पहले आते हैं, लैंग्वेज बाद में आती है। ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे और वो सिर्फ कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। इन्होंने कहा है कि अगर हम समाज में घुलेंगे मिलेंगे तो हमें अच्छे से लगेंगे, लेकिन उन्होंने पियाजे ने ऐसी बात नहीं कही। चलिए ठीक है, फिर से इसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी ये किसने दी है? लेव वैलेस के थे। ये कहाँ के थे? रशिया के थे। ये कैसे साइकोलॉजिस्ट थे? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने किस पे फोकस किया है? सोशल लर्निंग या सोशल कल्चरल एस्पेक्ट पे फोकस किया है, मतलब सामाजिक अंतःक्रिया पे फोकस। मैं आपको फिर से बार बार बोल रहा हूं कि जहां कहीं भी सामाजिक अंतःक्रिया या समाज में घुल मिलकर लर्न करने की बात आएगी वहां पे कौन होगा? लेव वैलेस की होंगे। इनका एक कॉमन टर्म है सामाजिक अंतःक्रिया या सोशल लर्निंग, ठीक है। फिर इनकी बुक कौन सी थी? लैंग्वेज ऑफ थॉट, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ थॉट। इन्होंने कुछ टर्म्स बताए हैं, एक जेडपीडी, एक स्कैफोल्डिंग और एक एमक्यू। जेडपीडी क्या था कि बच्चा जहां से उसके एक ऐसी एबिलिटी जहां पे वो खुद से ही अपने टास्क कंप्लीट कर सकता है, वो जोन क्या कहलाएगा? जेडपीडी कहलाएगा। स्कैफोल्डिंग मतलब टेम्परेरी हेल्प, कि आप प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर दें, उसको थोड़ा हिंट दे दें और बच्चा फिर उस टास्क को खुद से करे। और रही बात इसकी एमक्यू मतलब कोई टीचर जो आपकी हेल्प करे, ये सब, ठीक है। लास्ट में आता है इनकी स्पीचेस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एसपीएस। सबसे पहले सोशल स्पीच, फिर प्राइवेट स्पीच और क्लास में कौन सी है? साइलेंट स्पीच। सोशल स्पीच मतलब बच्चा बोलता है, मतलब वो मन में नहीं सोच सकता, 0 से 2 साल। दूसरी है प्राइवेट स्पीच हमारी कब से स्टार्ट हो जाती है? 3 साल से। और तीसरी कौन सी है? साइलेंट स्पीच, ये हमारी स्टार्ट हो जाती है 7 साल से, ठीक है। फिर उनके कुछ टर्म्स है जैसे कोऑपरेटिव लर्निंग और रेसिप्रोकल टीचिंग और पीयर ट्यूटोरिंग और कौन सा था? कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। ये सब की बात किसने की है? लेव वैलेस की, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। धन्यवाद।